नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजय दीप सिंह बलवाल। दर्शकों, इस समय जम्मू शहर में हमने आज देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा जो बयान आया उसे लेकर इस समय राष्ट्रीय मीडिया में भी काफी हलचल है। मामला क्या है और किस संदर्भ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का यह बयान रहा, उसे लेकर जानेंगे। इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में हम मौजूद हैं। पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व एमएलसी शेख बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। इनसे जानते हैं कि आखिरकार जो इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उंगलियां खड़ी हो रही हैं, आखिरकार क्या मतलब था इस स्टेटमेंट का। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर साहब, क्या कहेंगे? लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आज जो बयान है वो सैनिकों के संदर्भ में सामने आया। किस तरह से आप इस बयान को लेकर टिप्पणी करेंगे? असल में फारूक साहब ने जहाँ ये बात की है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मिलिटेंसी बढ़ गई जम्मू सूबे में और वो अंदर डोडा डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर इलाकों में पहुंच गए, तो ये कैसे मुमकिन हुआ जबकि बॉर्डरों के ऊपर इतना बड़ा जमावड़ा है फोर्सेस का, तो कैसे हुआ। दूसरा, इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने एक बयान दिया कि इतनी फौज, इतनी बीएसएफ होने के बावजूद मिलिटेंसी कैसे है जी। आज मैं सवाल करता हूँ कि आज आप प्राइम मिनिस्टर हैं, सारी फौज आपके पास है, सारा सब कुछ है, आज कैसे मुमकिन हो। ये जो कुछ लोग हैं जिस तरह आपने कहा कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल से उन्हीं से पूछा जाएगा कि जब सारी चीज़ें ये हैं तो ये कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन यहाँ पर ये पार्टियां कह रही हैं कि राजनीतिकरण एक अलग मुद्दा है, लेकिन देश के जवानों की शहादत पर ये कहीं ना कहीं सवाल है। जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि सब मिले हुए हैं, तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का भी ये कहना था कि देश के शहीदों पर ये सवाल है, उनकी शहादत पर ये सवाल। इन देश के शहीदों की सबसे पहले मार्केटिंग बीजेपी ने की। जब पुलवामा हुआ था तो सबसे पहले इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने इनकी मार्केटिंग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस या और किसी पार्टी ने इतनी मार्केटिंग नहीं की शहीदों की जितनी बीजेपी ने की। इनको तो शर्म आनी चाहिए बात करते वक्त कि जब पुलवामा हुआ तो पूरे इंडिया में उन्होंने कहा कि उन शहीदों को वोट दे दो, बीजेपी ने। तो ऐसा नहीं है, ना ही फौज के ऊपर कोई ऐसा मसला है, ना ही हम ये कहते हैं। हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई जब इतनी फौज है तो कैसे आ रहे हैं, तो आज वही बताएं कि कैसे आ रहे हैं। क्योंकि जम्मू के अंदर हालात अच्छे थे, इलेक्शन जो 2024 के पीसफुल हुए, उसके बाद जब बढ़ गए तो जवाब वही बताए ना। कभी कहते हैं जी वहाँ पाकिस्तानी फौजी है, अगर है तो कहाँ है। आपको लगता है कि देश के अंदर ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को और सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बयान में भी इस तरह की डायरेक्शन दी गई है? पहली बात यह है कि हमें फ़ख्र है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो अपना काम कर रही हैं, मगर सवाल ये है कि जिस वक्त कहते हैं जनाब सब कुछ ठीक ठाक है, होम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है, तो जम्मू के अंदर जो है तो इसका जवाब तो वही दे दें कि ये कैसे मुमकिन हो रहा है। आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में कोई असर पड़ेगा इस तरह की जो आतंकी वारदातें हो रही हैं? कुकरनाग में आज चौथे दिन भी एनकाउंटर जारी है। अब मुझे तो लगता है कि लोगों के जहनों में क्या असर पड़ता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ है, मूवमेंट कम होने लगी है, लोग आसपास जाना पसंद नहीं करते। जम्मू के अंदर लोगों को डर हो गया है कि ये जो मिलिटेंसी है ये क्यों एक्सकेलेट हो गई अब। तो इस तरह का तो गवर्नमेंट को ही बंदोबस्त करना पड़ेगा कि लोगों के दिलों के अंदर जो डर है उसको निकालना है जी। दूर दराज इलाकों में जहाँ ये हो रहा है वहाँ लोग परेशान हैं। फिर जब ये हादसा हो जाता है तो बहुत से लोगों को टारगेट किया जाता है, वो थानों में बंद रखते हैं, थानों में बुलाया जाता है। तो बहरहाल इस सारे सिलसिले को मैं समझता हूँ कि सेंसिटिव इशू है, इसको सेंसिटिव ही
रख के हल करना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, काफ़ी ये सेंसिटिव मुद्दा है। अभी की बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तैयारियों में लगा है जम्मू कश्मीर की जो विपक्षी दल है। ऐसे में आपको लगता है कि इस समय ये जो टिप्पणी हो रही है या जिस तरह का राजनीतिक माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं एनसी के लिए आगे मुश्किल आ सकती है या लोगों का समर्थन जो है वो पीछे कम हो सकता है? देखिए, लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन चीज़ों का मुकाबला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 35 साल से इस मामले में चल रही है, भुगत रही है। बहुत से लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के शहीद हुए हैं। आपको याद होगा कि जो पहला अटैक हुआ था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही ब्लॉक प्रेसिडेंट कश्मीर में खानियार का शहीद हुआ था। उसके बाद आज तक बहुत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथी हैं शहीद हो गए हैं, एक्स मिनिस्टर्स, एक्स लेजिस्लेचर्स। इसमें कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई पीछे नहीं हटे हैं और आज भी लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर कोई बचा सकता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। बशीर साहब, एक सवाल लेंगे आपसे आखिर में कि इस समय की जो परिस्थितियां बनी हुई है जम्मू संभाग में, आए दिन जो है आतंकी घटनाएं हो रही हैं, क्या लगता है आपको कि किस तरह से केंद्र सरकार को और हमारी जो इंडियन फोर्सेस हैं मिलकर किस स्ट्रेटजी पर काम करने की ज़रूरत है ताकि इस इन्फिल्ट्रेशन को जो है वो रोका जा सके? कहीं ना कहीं तो डेफिसिट है। जहाँ से हम फेल हो गए हैं कि इतनी तादाद में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो इसमें सब लोग जो इसमें शामिल हैं उनको तो अपना काम करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी को भी इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा कि वो सामने आ जाएं, उनके जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके इन चीज़ों को रोकना चाहिए ताकि ये और ज़्यादा मतलब नुकसान ना करे। आखिर में एक और संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा। एक तरफ आतंकवाद है, दूसरी तरफ नार्को टेररिज्म है। जम्मू में हाल ही में बड़ी संख्या में जो ड्रग्स हैं वो बरामद किए गए। क्या लगता है आपको कि कैसे जम्मू शहर के अंदर ये एंटर कर रहे हैं, जो मंदिरों का शहर था, जो इसका अपना एक कल्चरल इतिहास है, जिसका अपना एक डिप्लोमेसी भी है जम्मू कश्मीर की, ऐसे स्थिति के बावजूद भी इतने भीतर शहर के अंदर इस तरह का ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, किसे आप दोषी समझते हैं? पहले बात मैं आपको समझता हूँ कि इसमें पंजाब पहले इन्वॉल्व था। अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो बढ़ावा हुआ है, और ज़्यादातर अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें बीजेपी जो है वो ज़िम्मेदार है इस चीज़ के लिए, क्योंकि बीजेपी ने शराब के ठेके जो जगह जगह खोल दिए। इसके साथ साथ अब तो दुकानों के ऊपर, किराना की स्टोर्स के ऊपर भी शराब बिकने लगी। तो लोगों को ये, क्योंकि जितना खुलापन हो गया है इसमें शनाकार हो रहे हैं। और मैं अपील करता हूँ सिविल सोसाइटी से कि वो कोई ऐसी बात ना करें। इसको ख़त्म करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है किया जाना चाहिए, और जो एजेंसियाँ काम करती हैं उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर में शांति जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां जम्मू कश्मीर की जिस तरह से बनी हैं, इस पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं और राजनीतिकरण भी हो रहा है। और इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उसका कई जम्मू कश्मीर की अगर हम कहें तो पार्टी जो है, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही बात करें तो इस बात का खंडन भी कर रहे हैं। फिलहाल आपने सुना, क्या कुछ कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि? अगर हम डॉक्टर बशीर साहब की बात करें, आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल आप बने रहिए राष्ट्रीय राज्य की खबरों के लिए नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ। थैंक यू।